62 साल के बाद प्रथम गणनी आर्य श्री 105 विजयमती माताजी की जन्मभूमि राजस्थान की धर्मनगरी कामाडीह में जीर्णोद्धारित तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पदधारक देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर व गुरु मंदिर का भव्यतम श्री मंजुनेन्द्र 1008 श्री शांतिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक एवं गुरु बिंब प्रतिष्ठा महामहोत्सव विश्व सुख समृद्धि शांति महायज्ञ दिनांक 10 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक आचार्य श्री सुनील सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में होने जा रहा है। समस्त कार्यक्रम का प्रसारण श्री वाणी चैनल के माध्यम से, तो देखना न भूलें। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज कामा। सादर जय जिनेन्द्र 105 प्रथम गणनी आर्य रत्न विजयमती माता जी की जन्म स्थली धर्म नगरी कामा में 62 वर्षों के बाद आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव 10 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक होने जा रहा है। आप सभी इस मांगलिक क्रिया में आमंत्रित हैं, अपनी सहभागिता प्रदान करें। मैं सौधर्मेंद्र रिंकू जैन अपनी सचिन रानी दीपा जैन के साथ आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। भारत की राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले में स्थित बलबीर नगर के राठी मिल में परम पूज्य श्वेत पिछाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं सत्संग सानिध्य में परम पूज्य युगल मुनि श्री शिवानंद जी प्रश्मानंद जी मुनिराज की पावन प्रेरणा से दिनांक 3 फरवरी से 8 फरवरी 2024 तक आयोजित होने जा रहा है श्री 1008 श्री मंजुनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ। पाषाण से भगवान बनने की इस प्रक्रिया में सैकड़ों इंद्राणी एवं हजारों श्रावक करेंगे जिनेन्द्र प्रभु की आराधना। करावल नगर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर, गोविंद विहार, शिव विहार की पुरातन वेदियों के जीर्णोद्धार पश्चात रत्न 24 की प्रतिष्ठा के इस पावन अवसर पर आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजक धर्म जागृति संस्थान शाहदरा जोन दिल्ली। कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। 3 फरवरी ध्वजारोहण एवं गर्भ कल्याणक पूर्व रूप, 4 फरवरी गर्भ कल्याणक उत्तर रूप, 5 फरवरी जन कल्याणक, 6 फरवरी तप कल्याणक, 7 फरवरी ज्ञान कल्याणक, 8 फरवरी मोक्ष कल्याणक एवं प्रथम तीर्थंकर का निर्वाण लाडू। 62 साल के बाद प्रथम गणनी आर्य श्री 105 की राजस्थनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, परम पूजाचार्य भगवान वसुनंदी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, जिनवाणी माता की। ज्ञानारभ ग्रंथ आचार्य शुभचंद विरचित उसका वाचन चल रहा है। उसमें आज परिग्रह दोष विचार के ऊपर चलेगा। जिस प्रकार गुणवान्वी योग्य शिल्पी के द्वारा विधि पूर्वक निर्मित दृढ़ जहाज भी परिग्रह की गुरुता से रखी गई अधिक वस्तुओं के बोझ से समुद्र में डूब जाता है, उसी प्रकार परिग्रह की गुरुता से धन धान्यादिक विषय मोह की अधिकता से संयमी साधु भी संसार समुद्र में के भीतर डूब जाता है। ये परिग्रह बाह्य और आभ्यंतर के भेद से 2 प्रकार के हैं। इनमें बाह्य परिग्रह भी और चेतन परिग्रह स्त्री पुत्र आदि और अचेतन परिग्रह धन धान आदि स्वरूप से 2 प्रकार के हैं। परंतु आभ्यंतर परिग्रह मिथ्यात् राग द्वेष आदि चेतन रूप ही हैं। उनमें बाह्य परिग्रह 10 तथा आभ्यंतर परिग्रह 14 माने गए हैं। हे साधु, तो उन सब परिग्रहों को छोड़कर परिणामों की निर्मलता से निर्ममत्व हो जा। वास्तु, क्षेत्र, धन, सोना, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, शय्या व आसन, यान, कुप्य, सूती अथवा वस्त्र, सोना चांदी के अतिरिक्त अन्य पीतल के बर्तन आदि 10 बाह्य परिग्रह हैं। बाह्य परिग्रह से रहित होकर यदि मुनि आभ्यंतर और ममत्व भाव
से संयुक्त है तो वह वस्तुतः परिग्रह से रहित नहीं होता। कारण यह है कि तत्वज्ञ पुरुषों ने उस मूर्छा ममत्व भाव को ही परिग्रह की उत्पत्ति का कारण बतलाया है। कुटुंबी जन, धन, धान्य, स्त्री, पशु, हाथी, घोड़ा व गाय आदि, पुत्र, नगर, खान, घर, सेवक, मणि, सुवर्ण, चांदी, सैया, पलंग आदि तथा वस्त्र और आभूषण आदि बाह्य परिग्रह कही जाते हैं। कहा भी है, मिथ्वात, वेद, राग, द्वेष, हास्य आदि, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्षय तथा क्रोधादि 4 कथाएँ। इस प्रकार से ये 14 आभ्यंतर परिग्रह हैं। योगी सावध्य प्रवृत्ति से रहित, सम्यक चारित्र को परिपालक और इंद्रियों का निग्रह करने वाला भी क्यों न हो, परंतु यदि उसका मन धन की अभिलाषा रूप उपद्रव से व्याप्त है तो वह शीघ्र ही मोह को प्राप्त हो जाता है, मुनि मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। मुक्ति की इच्छा करने वाले मुनियों को सभी संग का, परिग्रह की संगति का परित्याग कर देना चाहिए। और यदि सब प्रकार का संग नहीं छोड़ा जा सकता है तो फिर उन्हें आत्म दृष्टा योगियों के साथ उस संग का त्याग करना, उस संग का करना चाहिए, आत्मा का अवलोकन करने वाले महात्माओं की संगति करनी चाहिए। परग्रह की संगति को प्राप्त होकर यहाँ प्राणियों के गुण में, गुण तो अणुमात्र भी नहीं रहते, परंतु दोष मेरु पर्वत के समान विशाल हो जाते हैं। योगी आभ्यंतर और बाह्य इन दोनों ही शुद्धियों के संबंध से विशुद्धि को प्राप्त होता है। ठीक ही है, पक्षी आकाश में जो गमन करता है वह कुछ ही एक पंख के आश्रय से नहीं करता, किंतु दोनों ही पंखों के आश्रय से करता है। अभिप्राय यह है कि मुक्ति बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार के परिग्रह से रहित हो जाने पर प्राप्त होती है, न कि केवल बाह्य परिग्रह से ही रहित हो जाने पर। लोक में प्राणियों की यह बाह्य शुद्धि आभ्यंतर शुद्धि के साथ योग्य होती है, परंतु उस आभ्यंतर शुद्धि के बिना अकेली बाह्य शुद्धि व्यर्थ ही होती है। परिग्रह से विषयावांछा उत्पन्न होती है, फिर उस विषयावांछा से क्रोध, उस क्रोध से हिंसा और उससे अशुभ कर्म का उपार्जन, उससे नरक गति की प्राप्ति और यहाँ पर अनिवर्चनीय दुख होता है। आगम में समस्त अनर्थों का स्थान परिग्रह ही माना गया है। इसका कारण यह है कि उसके प्रभाव से यदि क्रोधादि न भी हो तो भी वे क्षण भर में ही उत्पन्न हो जाते हैं। जो मुनि परिग्रह में मूढ़ होता है उसके इस परिग्रह के प्रभाव से राग द्वेष को जीतना, सत्य भाषण, क्षमा, शौच और निष्प्रह आदि गुण नष्ट हो जाते हैं। प्राणी शरीर को पाकर के ही परिग्रह को स्वीकार किया करते हैं और उस शरीर को योगी जन पूर्व में ही सारहीन बतला चुके हैं। इंद्रिय रूप राक्षस की सेना स्वरूप कसाय रूप सर्पों का समूह धन रूप मांस को ग्रहण करके असाधारण सामर्थ्य को धारण करता है। परिग्रह साधुजनों की भी समीपता को पाकर वैराग्य विवेक रूप वृक्ष की ओर और को सर्वथा नष्ट कर देता है। अभिप्राय यह है कि परिग्रह के संयोग से उत्तम पुरुषों का भी वैराग्य और विवेक नष्ट हो जाता है। इसलिए परिग्रह से हमेशा दूर रहना चाहिए। परिग्रह से तरंगित माने व्याकुल मनुष्य विषय रूप सर्पों के द्वारा नष्ट किया जाता है, काम के बाणों से भेदा जाता है तथा स्त्री रूप व्याधों से द्वारा रोका जाता है। अभिप्राय यह है कि परिग्रह में आसक्त रहने वाला मनुष्य विषय भोगों में अनुरक्त होकर के पाप को उपार्जित करता है और उसको दुर्गति के दुखों को सहता रहता है। जो मनुष्य परिग्रह रूप कीचड़ में फंस करके मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है वह मूर्ख फूलों के बाणों से अपने मानव मेरु पर्वत को खंडित करना चाहता है। तात्पर्य यह है कि परिग्रह में आसक्त रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति सर्वथा
असंभव है। परिग्रह के साथ कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रमाण भी परिग्रह से मोह की गांठ अतिशय दृढ़ होती है और फिर उससे तृष्णा विस्तार को प्राप्त होती है, जिसमें कि समस्त लोग भी शांति के लिए नहीं होता। अभिप्राय यह है कि थोड़े से भी परिग्रह के मोह से जो उत्तरोत्तर विषय तृष्णा वृद्धिगत होती है, उसकी पूर्ति विश्व में जितनी भी इष्ट सामग्री है उस सब के प्राप्त हो जाने पर भी नहीं होती, क्योंकि जितनी परिग्रह होगा उतनी तृष्णा और बढ़ती चली जाती है। पूरे विश्व की संपत्ति भी मिल जाए फिर भी वह तृप्ति नहीं होती है। परिग्रह में आसक्त रहने वाले मुनि थोड़े से संयम का पालन करने वाले व्रती जनों को अतिशय भयभीत करने वाले परिसर रूप शत्रुओं के समूह को देखकर धैर्य को छोड़ देते हैं। अभिप्राय यह है कि जो मुनि होकर भी परिग्रह में अनुराग रखते हैं वे संयम में परिपूर्ण नहीं होने से परिसयों के जीतने में असमर्थ रहा करते हैं। क्यों परिग्रह होगा तो वह परिसयों को सहन नहीं कर पाएंगे। समस्त परिग्रह का त्याग यह जिन भगवान के द्वारा प्रेरित आगम का लक्षण है। फिर उसे जो मूर्ख अन्यथा हिंसा का पोषक बतलाता है वह अपने को तो नष्ट करने वाला ही है, साथ में यह उन अन्य प्राणियों को भी नष्ट करने वाला है जो उस कल्पित आगम का अभ्यास आदि करते हैं। धन रूप पिशाच से पीड़ित होकर योगी जन भी संयम और प्रशम से उत्पन्न होकर के तप व आगम रूप परिसय से परिपूर्ण हुए राज्य को छोड़ देते हैं। तात्पर्य यह है कि धन से मोह से बड़े बड़े योगी भी संयम प्रशम तप और आगम ज्ञान से भ्रष्ट हो जाते हैं। धन रूप बैरी मनुष्यों के पवित्र अनुष्ठान से उत्पन्न हुई सभी अविष्ट सिद्धियों के विषय में नियम से विघ्न किया करते हैं। जिसने परिग्रह की परंपरा को तो नहीं छोड़ा है, उससे जिसका अनुराग बना हुआ है, जो धीर फिर भी मोक्ष प्राप्ति के लिए उद्यत हो रहा है, वह अपने को सघन कर्म बंधनों से जकड़ा हुआ भी उसे नहीं जानता। अभिप्राय यह है कि परिग्रह त्याग के बिना मुक्ति तो संभव है ही नहीं, किंतु दृढ़ कर्म बंध भी हो जाता है और कर्मों के बंधन में वह बंध जाता है। कदाचित सूर्य अपने तेज को भले ही छोड़ दे अथवा मेरू पर्वत अपनी स्थिरता को भले ही छोड़ दे, परंतु परिग्रह से व्याप्त मुनि कभी जितेंद्रिय नहीं हो सकता। वह इंद्रियों का निग्रह कभी नहीं कर सकता। जो बाय धन धान्यादि रूप परिग्रह को ही नहीं छोड़ सकता, वह नपुंसक भविष्य में कर्म की सेना को कैसे नष्ट करेगा। अभिप्राय यह है कि बाह्य परिग्रह के त्याग के बिना परिणामों की विशुद्धि नहीं हो सकती और परिणाम विशुद्धि के बिना कर्मबंध से मुक्ति नहीं हो सकती है। पंडित जनों ने धन को कामदेव रूप सर्पराज की वामी और राग द्वेषादि का स्थान तथा अविद्याओं का क्रीडागृह बतलाया है। इस लोक में थोड़ी सी भी धन रूप काई के भीतर फंसकर गुणवान मनुष्य शीघ्र ही लाखों दोषों से कलंकित हो जाता है। धनवान मनुष्य जिन महात्माओं के सर्प परिग्रह से ममत्व भाव को छोड़ दिया है, उन गुरुओं की ओर से भी संकित रहा करते हैं तथा वे उसे धन की रक्षा के लिए रात्रि में सोते भी नहीं हैं। धनी जन, पुत्र, कुटुंबीजन, राजा, दुष्ट, चोर, शत्रु, दुराचारी, भाई बंधु, मित्र और स्त्री की ओर से भी वे संकित रहा करते हैं, कहीं लेके नहीं भाग जाएं। धन की तृष्णा से मलिन किया गया जीव जिस प्रबल कर्म को बांधता है, उसकी शांति क्लेश का अनुभव करते हुए करोड़ों जन्म में कदाचित ही हो पाती है। अभिप्राय यह है कि परिग्रह के व्यामोह से जो दृढ़ कर्म बांधा जाता है, वह प्राणी को करोड़ों जन्म तक दुख देता है। एक जन्म में नहीं, करोड़ों जन्म तक जो परिग्रह के साथ जीता है, वो करोड़ों जन्म तक दुखी रहता है। जो धीर वीर साधु संपूर्ण परिग्रह से ममत्व छोड़ चुका है, वह इंद्रियों का निग्रह करता हुआ स्थिर अभिप्राय के साथ
वीर जिनेन्द्र के द्वारा प्ररूप ध्यान के भार को धारण करता है। जो मुनि परिग्रह रूप कीचड़ के पार हो चुका है वह चूंकि निराशता का आश्रय ले लेता है और उससे उसकी सब विषय वांछा नष्ट हो जाती है, इसलिए वह पराधीनता रूप दुख के आक्रमण का विषय नहीं होता। तात्पर्य यह है कि जो परिग्रह के मोह से रहित हो जाता है वह सब प्रकार के दुखों से रहित हो करके स्वाधीन अनुपम सुख का अनुभव करता है। जो मुनि परिग्रह की ममता को छोड़कर निष्प्रय हो जाता है वह चाहे जन से शून्य वन आदि एकांत स्थान में अवस्थित हो और चाहे जन समुदाय के में से व्याप्त किसी नगर आदि में अवस्थित हो, तथा इसी प्रकार से वह चाहे दुखी अवस्था में हो और चाहे सुख की अवस्था में हो, तो वह सब ही अवस्थाओं में प्रतिबंध से रहित होता है। वह सर्वत्र स्वाधीन सुख का भी अनुभव करता है। जिन मनुष्यों का चित्त धन रूप सर्प के विष से नष्ट हो गया है, मूर्छा को प्राप्त हुआ है, उनको उस धन के उपार्जन, रक्षण, विनाश और स्वयं क्षय में दुख होता ही है। जिस प्रकार यहाँ मांस से संयुक्त पक्षी को अन्य पक्षी घेर करके पीड़ा पहुँचाते हैं, उसी प्रकार धनवान मनुष्य को अपने कुटुंबी जन भी घेर करके पीड़ा पहुँचाया करते हैं। परिग्रह से आरंभ प्राणियों का संहार, क्रोधादि कसाएँ उत्पन्न होती हैं तथा उससे प्राणियों की नरक रूप समुद्र में पतन होता है। नरक में जाकर के उन्हें घोर दुख सहन करना पड़ता है। ध्यान के लिए प्रवृत्त हुए मुनि का परिग्रह रूप हिंस्र जल जंतुओं के द्वारा अनेक प्रकार के से खंडित किया जाने वाला मन स्वप्न में भी स्थिर नहीं हो सकता। प्राणी मन के लिए अभीष्ट कितने संबंधों को करता है, वह हृदय में उतने ही शोक रूप कीलों को खोदता है। घर के मुर्गे की बिल्ली के खा लेने पर जैसा दुख होता है, वैसा ही ममता से रहित चिड़िया के खाए जाने पर नहीं होता। हे भव्य, तू संसार की परंपरा को नष्ट करना चाहता है तो धन समूह समस्त विषय भोगों का मूल कारण, सब पापों की जड़ और नरक वृक्ष का कंद उसको छोड़ करके मुन समूह को आनंदित करने वाला संतोष रूप राज्य को अनुसरण कर। जिनका मन धन में अनुरक्त रहता है, उनके हिंसा आदि किसी दुराचार के द्वारा पाप का उपार्जन नहीं हुआ है। अर्थात वे हिंसा आदि अनेक पाप कार्यों को करके अशुभ कर्म को उपार्जित करते हैं तथा उस धन में अनुराग करने वाला कौन सा मनुष्य उसके उपार्जन, रक्षण और नाश से उत्पन्न हुए दुख रूप अग्नि से संतप्त नहीं हुआ है। सब ही धनानुरागी उसके अर्जन आदि के कारण दुखी होते ही हैं। इसलिए हे मूर्ख, तू पहले ही इसका भली भांति विचार करके उस धन की इच्छा को छोड़ दे। इसका परिणाम ये होगा कि तू विषयों के साथ पाप और संताप का एक स्थान नहीं बनेगा। पहले मैं इस प्रकार से विभूति को प्राप्त करूँगा, फिर इस प्रकार से रक्षण करूँगा, पश्चात मैं उस प्रकार से उसकी वृद्धि को प्राप्त कराऊँगा और उसके पश्चात निरंतर उसका इस प्रकार से उपभोग करूँगा। इस प्रकार की आशा रूप रस के द्वारा जिनका मन रोका गया है, ऐसा विषय तृष्णा के वश होकर के जो विवेक से रहित हो चुका है, ऐसा हे भव्य, तू अपने आप को क्रोध को प्राप्त हुए दुष्ट यमराज के दांतों के समूह रूपी यंत्र के मध्य में स्थित नहीं देखता है। अभिप्राय यह है कि प्राणी की धन के उपार्जन आदि की इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती ही है, वह कम नहीं होती और इस बीच आयु के क्षीण हो जाने पर वह मरण को भी प्राप्त होकर के आत्महित से सर्वथा वंचित ही रह जाता है। इस प्रकार आचार्य शिवचंद विरचित ज्ञानार्णव में संयमाधिकार में परिग्रह दोष प्रकरण समाप्त हुआ। अब आशा पिशाची के बारे में यहाँ बता रहे हैं। साधुजनों ने बाह्य और आभ्यंतर रूप समस्त परिग्रह के त्याग को सिद्ध करने के लिए, अपरिग्रह महाव्रत का परिपालन करने के लिए उस विषय तृष्णा को नष्ट करके नैराश्य भाव, निष्प्रयता का ही आश्रय लिया है। मनुष्यों की जितनी जितनी शरीर संबंधी, धन संबंधी इच्छा विस्तृत होती है, उतनी
उनकी मोह रूप गांठ दृढ़ हो जाती है। निरंतर फैलने वाली उस आशा को यदि रोका नहीं जाता है तो फिर वह समस्त लोक में फैल जाती है और उस चूँकि वह अपनी ही गहरी जड़ों को जमा लेती है, अतएव उसका काटना अशक्य हो जाता है। यदि वह आशा शांति को प्राप्त हो चुकी है तो फिर प्राणी का मनोरथ सिद्ध हो चुका है, तब उसकी मुक्ति प्राप्ति में संदेह नहीं रहता। और उसके विपरीत यदि वह आशा नष्ट नहीं हुई तो फिर प्राणी का संसार भ्रमण से उत्पन्न हुआ दुख रूप समुद्र दुर्लभ है। उसके संसार परिभ्रमण का दुख नष्ट होने वाला नहीं है। प्राणियों के संयम प्रसम रूप राज्य को, सम्यक ज्ञान रूप सूर्य के उदय को तथा विवेक को भी रोकने वाली उनकी ये आशा ही है। जो उस फैलने वाली आशा से क्षण भर भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता, उसका मुक्ति की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला परिश्रम व्यर्थ है, ऐसा मैं मानता हूँ। अभिप्राय यह है कि जब तक मनुष्य की विषय तृष्णा नष्ट नहीं होती है तब तक वह संयम आदि का परिपालन नहीं कर ही नहीं सकता। और फिर भी यदि वह व्रत व तपस्चन यदि के कष्ट को कुछ सहता भी है तो भी उसे अभीष्ट प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। आशा इंद्रियों की उन्मत्त करने वाली मदिरा ही है, तब वह आशा विष की लता ही है। प्राणियों को यहाँ जितने भी दुख प्राप्त होते हैं उन सब का मूल कारण यह एक आशा ही है। जिन धीर पुरुषों ने उस आशा रूप राक्षसी को नष्ट कर दिया है वे वास्तव में सुखी हैं तथा उन्होंने महती आपत्तियों से व्याप्त क्लेश रूप समुद्र को पार कर लिया है। जिन प्राणियों की आशा बनी हुई है वह नष्ट नहीं हुई है, उनके मन की निर्मलता भला कहाँ नहीं से हो सकती है, नहीं ही हो सकती। इसलिए बुद्धिमान विवेकी जीव नैराश्य भाव का आश्रय लेकर के उस आशा का सर्वथा परित्याग करके मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। जो जीव पूर्णतया उस आशा का निराकरण करके नैराश्य भाव का आश्रय ले लेता है उसका मन कहाँ पर भी परिग्रह रूप कीचड़ से लिप्त नहीं होता, कहीं पर भी नहीं होता। जिसकी आशा रूप पिशाची मरण को प्राप्त हो चुकी है, नष्ट हो गई है, उसके सत्य आगम ज्ञान चारित्र विवेक तत्व का निश्चय और निर्ममता आदि उत्तम गुण सुरक्षित रहते हैं। हे भव्य, जब तक तेरे हृदय में श्रृंखला से रहित निर्वाद या विविध प्रकार की आशा रूप अग्नि जलती है तब तक तेरे महादुख रूप दाह की शांति कहाँ से हो सकती है, नहीं हो सकती। तात्पर्य यह है कि प्राणी के हृदय में जब तक आशा का निवास रहता है तब तक वह निरंतर दुखों से संतप्त रहा करता है। जिसका अंतःकरण नैराश्य रूप अमृत के प्रवाह से पवित्र हो चुका है उसको शांति रूप लक्ष्मी मित्रता में बद्ध होकर के उत्कंठापूर्वक आलिंगन किया करती है। जिनका मन दुर्लभ आशा रूप कीचड़ में निमग्न नहीं होता उन्हीं का ज्ञान रूप वृक्ष इस लोक में फलशाली और सफल होता है। स्वर्ग में आशा रूप अग्नि से संतप्त हुआ इंद्र भी सुखी नहीं है। इसलिए मुनिजन उस आशा रूप अग्नि की ज्वाला को बुझा करके मोक्ष का आश्रय लेते हैं। जिसकी चर स्त्री पुत्र आदि तथा अचर धन धान्यादि पदार्थों के विषय में आशा नष्ट हो चुकी है उसका इस लोक में कौन कौन सा मनोरथ पूर्ण नहीं होता, अर्थात उसके सारे मनोरथ अभीष्ट और सभी सिद्ध होते हैं। जिनका अंतःकरण नैराश्य भाव से वहाँ अधिष्ठित हो चुका है उनका मन अस्थिरता को तथा इंद्रिय रूप हाथी विकार को छोड़ देते हैं। आशा से रहित हुए मनुष्य की कसाई रूप अग्नि भी शांत हो जाती है। यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। जिसकी आशा नष्ट हो चुकी है उसकी दोनों लोकों को विशुद्ध करने के लिए महापुरुष आराधना किया करते हैं। अभिप्राय यह है कि निष्प्रय योगी भी अन्य महापुरुष भी अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए आराधना किया करते हैं। आशा तो संसार रूप भयानक कीचड़ की कारण है और उसके विपरीत निराशा मुक्ति के कारण है। हे भव्य,
ऐसा भली भांति विचार करके जो हितकारक प्रतीत हो उसका ही तू आचरण कर, उसको ही अपना ले। इस प्रकार शुभचंद्राचार्य जिनका चित्त विक्षिप्त को प्राप्त है, उन मनुष्यों को कहीं भी अभीष्ट की सिद्धि नहीं हो सकती है। तथा जो आशा रूप पिशाची से पीड़ित हैं, वे उस चित्त विक्षेप से, मन क्षोभ से रहित कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अभिप्राय यह है, विषय वांछा से चित्त में जो क्षोभ होता है वह अभीष्ट प्रयोजन की सिद्धि में बाधक होता है। जो यह आशा रूप पिशाची इंद्रिय विषय रूप बन की विषय वीथी में विचरण किया करती है, जो कहीं भी किसी भी विषय के आश्रित स्थान पर पाकर के शीघ्र ही वृद्धिगत होती है, तथा जो संयमी जन रूप राजाओं को व्याकुल किया करती है, वह भला किसको धोखा नहीं दिया करती, वह सबको ही ठगा करती है। इस प्रकार आचार्य शिवचंद्र विरचित ज्ञानार्णव योग प्रदीपाधिकार में आशा पिशाची प्रकरण समाप्त हुआ। अब यहाँ पर 5 महाव्रत पूरे हो चुके हैं। अब अक्षय विषय निरोध के बारे में बता रहे हैं। पूर्ण अहिंसा आदि 5 व्रत चूँकि महत्व के महान बना देने के हेतु होने से गुणी जनों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। उन्हें महान मानकर देव नमस्कार करते हैं तथा वे महान सुख और ज्ञान के कारण हैं, इसलिए सत्पुरुष उन्हें महाव्रत मानते हैं। अभिप्राय यह है कि इन व्रतों के आश्रय से गुणीजन महान बन जाते हैं, उन्हें देव उन्हें महान मानते हैं तथा उनके आश्रय से जीवों को महान सुख और ज्ञान और अनंत ज्ञान उनको प्राप्त होता है। इसलिए उनका महाव्रत यह सार्थक नाम माना जाता है। कहा भी है, चूँकि महापुरुषों ने उनका परिपालन किया है, वे महान अर्थ को, मोक्ष पुरुषार्थ को सिद्ध करते हैं तथा स्वयं भी महान हैं, इसलिए वे महाव्रत माने गए हैं। हे भव्य, इन महाव्रतों को निर्मल रखने के लिए उत्कृष्ट वैराग्य की पदवी को प्राप्त करके 25 भावनाओं का चिंतन कर उनको नियंत्रित करने वाले सत्पुरुषों ने ईर्ष्या, भाषा, येषणा, आदान निक्षेप और उत्सर्ग नाम वाली 5 समितियाँ निर्दिष्ट की हैं, जो वचन, काय और मन इन तीनों योगों से उत्पन्न होने वाली अनेक प्रकार की पापी प्रवृत्ति को रोकती हैं। उनको अथवा तीनों योगों का जो निरोध करती हैं, वे 3 गुप्तियाँ मानी गई हैं, जो मुनि सिद्ध क्षेत्र जिनालयों और जिन प्रथाओं की वंदना के लिए अथवा गुरु आचार्य एवं आगम से संयुक्त उपाध्याय की सेवा के लिए गमन करते हुए दयार्द होकर प्राणियों के रक्षार्थ दिन में सूर्य की किरणों से स्पष्ट वन जन समुदाय के आवागमन से संयुक्त मार्ग का आश्रय लेता है तथा सावधानी से जुए प्रमाण मार्ग को पहले ही देख लेता है। जुए माने 4 हाथ प्रमाण, उस प्रमाद रहित मुनि के ईर्ष्या समिति होती है। अभिप्राय यह है, सिद्ध क्षेत्र आदि की वंदना अथवा गुरु सेवा के लिए निमित्त से गमन में प्रवृत्त हुआ मुनि प्रमाद से रहित होकर सावधानी पूर्वक 4 हाथ मार्ग को देखता हुआ जो गमन करता है, उसका नाम ईर्ष्या समिति है। इस ईर्ष्या समिति का धारक मुनि अतिशय दयालु होकर के प्राणी रक्षा में सदा तत्पर रहता है तथा दिन हो जाने पर जब मार्ग सूर्य किरणों से व्याप्त व प्राणियों के गमनागमन से परिपूर्ण हो जाता है, तब वह उस पर गमन करता है। जिस भाषा की सेवा उपयोग धूर्त, कामी, राक्षस, चोर और चारवाक जीवनास्तिवादी स्तिवादी किया करते हैं तथा जो शंका का संकेत दुराचारी जन व्यभिचार विषयक इशारा एवं पाप से परिपूर्ण उसका बुद्धिमान मनुष्यों को परित्याग करना चाहिए। मुनि जो 10 दोषों से रहित और साधुओं से संबंध आगमानुकूल भाषा का व्यवहार करता है, उसका नाम है भाषा समिति। कहा भी है, भाषा समिति का धारक मुनि कर्कशा
परुषा, कट्टी, निष्ठुरा, परकोचमिनी, छेदंकरा, मध्यकृसा, अतिमानिनी, भयंकरी और भूत हिंसाकारी, इस 10 प्रकार की दृढ़ भाषा को छोड़ करके हितमित और संदेह रहित वचन को बोलते हैं। जो भाषा वचन व्यवहार संतप्त को उत्पन्न करने वाली हो वह कर्कशा कहलाती है। जैसे तू मूर्ख है, कोरा बैल है और कुछ नहीं जानता आदि, जिसके सुनने पर मर्म को कष्ट पहुँचे वह परुषा भाषा कही जाती है। जैसे तू अनेक दोषों से दुष्ट है आदि, जो भाषा उद्वेग को उत्पन्न करती है उसे कट्टी भाषा कहते हैं। जैसे तू जाति से निकृष्ट है, तू पापी है आदि, जो भाषा निर्दयता से परिपूर्ण हो वह निष्ठुरा भाषा कहलाती है। जैसे मैं तुझे मार डालूंगा, तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा आदि, जिसको सुन करके दूसरे के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाए उसको परकोपनी कहते हैं। जैसे तेरे तपस्रण में क्या बल है, तू निर्लज्ज है आदि, जो भाषा व्रतशील व गुण आदि को नष्ट करने वाली हो वह छेदंकरा कही जाती है। अथवा जो दूसरे में अविद्यमान दोषों को प्रकट करने वाली है उसे छेदंकरा समझना चाहिए। जो हड्डियों के मध्य भाग को भी क्रश करती हो ऐसी अतिशय कठोर भाषा मध्यकृसा कहलाती है। जिस भाषा के द्वारा अपनी महिमा को तथा अपना अन्य की निंदा को प्रकट किया जाता है उसका नाम अतिमानिनी है। जो भाषा भय को उत्पन्न करने वाली होती है वह भयंकरी कही जाती है। जो भाषा प्राणी हिंसा में प्रवृत्त करती है वह भूत हिंसाकारी कहलाती है। यह 10 प्रकार की भाषा समिति को नष्ट करने वाली है। इसलिए भाषा समिति का धारक साधु ऐसी किसी भी भाषा का उपयोग न करके निरंतर हितकारक व परमित भाषण करता है। उसके वचन संदेह को दूर करने वाले होते हैं। जो मुनि भोजन के उद्गम और उत्पादन से उत्पन्न दोषों से, धूम और अंगार आदि प्रमाण व संयोजन से कल्पित दोषों से तथा मल दोषों से हीन और विघ्न, अंतराय का व शंका आदि मल दोष से रहित दूसरे श्रावकों के द्वारा समय पर दिए गए शुद्ध, अनुदिष्ट व आयाचित भोजन को ग्रहण करता है उसके उत्कृष्ट ऐषणा समिति जाननी चाहिए। विशेषार्थ यह अभिप्राय यह है कि दाता के द्वारा योग्य समय पर विधि पूर्वक दिए गए निर्दोष उद्गमादि दोषों से रहित भोजन को दिन में एक बार ग्रहण करना, इसका नाम है ऐषणा समिति। इस समिति का धारक मुनि जिन दोषों को दूर करके आहार को ग्रहण करता है वे 46 दोष हैं, जो इस प्रकार हैं: 16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष, 10 ऐषणा दोष, 1 संयोजना, 1 प्रमाण, 1 अंगार और 1 धूम। दाता के जिन मार्ग विरोधी क्रिया भेदों व्यापार विशेषों के द्वारा भोजन उत्पन्न होता है वे उद्गम दोष कहलाते हैं। वे उद्दिष्ट व साधक आदि के भेद से 16 हैं। मुनि के जिन मार्ग विरोधी क्रिया भेदों के द्वारा भोजन उत्पन्न कराया जाता है वे उत्पादन दोष कहे जाता है। जैसे धात्री, दूत के व निमित्त आदि को भेद से 16 हैं। भोजन संबंधी दोषों का नाम ऐषणा दोष है। ये संकित, पिहित, मक्षित आदि के भेद से 10 होते हैं। शीत भोजन के उष्ण जलादि से अथवा शीत जलादि के उष्ण भोजन के किए जाने वाले संयोग का नाम संयोजन दोष है। प्रमाण से अधिक आहार के ग्रहण करने पर प्रमाण दोष है। गृद्धि के साथ भोजन का ग्रहण करना यह अंगार दोष है। अनिष्ट समझ करके घृणा प्रदर्शित करते हुए भोजन ग्रहण करना का नाम धूम दोष है। इनके अतिरिक्त ये 14 मल दोष भी छोड़ने योग्य हैं। नख, नाखून, रोम, बाल, जंतु, अस्थि, हड्डी, कण, गेहूं का बाहरी अंश, कुंड, साली कीमती भीतरी अंश, पीव, चमड़ा, रुधिर, मांस, बीज, फल, कंद, मूल, इन दोषों को विशेष स्वरूप मूलाचार के पिंड शुद्धि अधिकार में अथवा अनगार धर्मामृत के पिंड शुद्धि विधानीय नामक 5वें अध्याय में देखना चाहिए। सैया व आसन नामक पूर्ण को
तथा शास्त्र एवं संयम के उपकरण स्वरूप पीछी व कमंडलु आदि को पूर्व में भली भांति देखकर और तत्पश्चात बार बार पीछी से शोधित करके प्रयत्न पूर्वक सावधानी से ग्रहण करने वाले और पृथ्वी पर रखने वाले इस साधु के पूर्ण आदान निक्षेप समिति होती है, यह स्पष्ट है। जंतुओं से रहित पृथ्वी के ऊपर अतिशय सावधानी के साथ मूत्र, कफ, मल आदि का परित्याग करने वाले साधु के विस्वर्ग समिति होती है। जो बुद्धिमान साधु राग द्वेष के सूचक व संकल्प विकल्पों को छोड़कर अपने मन को स्वाधीन करता हुआ उसे समता भाव में स्थापित करता है, वह अथवा सिद्धांत शास्त्र की रचना की ओर निरंतर प्रेरित करता है, उसके परिपूर्ण मनोगुप्ति होती है। जो मुनि अपने वचन व्यापार पर नियंत्रण रखता है अथवा जो संकेत आदि का परित्याग करके मौन पर आरूढ़ होता है, उसको स्वीकार करता है, उस अतिशय बुद्धिमान मुनि के वचन गुप्ति होती है रहती है। जो मुनि परिचय के उपस्थित होने पर भी शरीर को स्थिर रखता है अथवा पलयांकासन का आश्रय लेता है, स्थिरता पूर्वक उसे सहन करता है, उसे काय गुप्ति मानी गई है। रत्नत्रय को विशुद्धि प्रदान करने की ये 5 समिति 3 गुप्ती मुनियों की माताएं के समान हैं। इन्हीं के द्वारा रक्षित मनुष्यों का समूह दोषों से लिप्त नहीं होता है। इस प्रकार जिसका यहाँ कुछ वर्णों के द्वारा कितने ही श्लोकों में वर्णन किया गया है, जिसका अनेक प्रकार का स्वरूप आश्चर्यजनक है, तो पाप से रहित होकर उन्नत मन वाले संयमी जनों की शुद्धि के कारण है, तथा जो जिसे विशुद्ध आचरण करने वाले वस्तु स्वरूप के यथार्थ ज्ञान से रहित होने के कारण सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ज्ञानी जन दोषों से रहित होकर के उस निर्मल चारित्र का अनुसरण करें, उसे धारण करें। तीनों लोकों से पूजित एवं समीचीन रत्नत्रय को द्रव्य क्षेत्रादि रूप सामग्री के अनुसार प्राप्त करके भव्य जीव शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। यह रत्नत्रय आगम का या आत्मा का सर्वत्र धन है, वह मुक्ति का कारण है। यह निश्चय से प्राणियों का कल्याण करने वाला है तथा यही उनका सर्वोत्कृष्ट पद है। जो मुनिपद अविनश्वर पद मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, वर्तमान में भी प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में प्राप्त करेंगे, उन सब ने निश्चय से इस पूर्व रत्नत्रय की आराधना करके उसे प्राप्त किया है, प्राप्त करते हैं और आगे प्राप्त करेंगे। इस रत्नत्रय को न प्राप्त करके कोई भी सत्पुरुष सैकड़ों जन्मों में भी मुक्ति रूप लक्ष्मी को मुख कमल को नहीं देख सकता है, उसे नहीं पा सकता है। अथवा आत्मस्वरूप से ज्ञाता गणधरादि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को आत्मा ही बतलाते हैं। इसका कारण यह है कि आत्मा शरीराश्रित होकर उस रत्न स्वरूप से ही वस्तुतः निश्चय नय की उपेक्षा अवस्थित है। प्रत्यक्ष में स्वयं ही उस रत्नत्रय स्वरूप आत्मा का निश्चय हो जाने पर फिर अन्य किसी भी खोज नहीं की जाती है। कारण यह है कि रत्नत्रय की उत्पत्ति का मुख्य स्थान यह आत्मा ही है। जीव भ्रम को छोड़ करके जो स्वयं अपने ही में आत्मस्वरूप को जानता ही है, वही उसका सम्यक ज्ञान है, वही उसका सम्यक चारित्र है और वही उसका सम्यक दर्शन है। अपने इस आत्मस्वरूप के ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है और उसके विपरीत उस आत्मस्वरूप को न जानने से जन्म का संबंध बना रहता है। जन्म मरण स्वरूप संसार की परंपरा चालू रहती है। मेरी आत्मा ही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, यह मुझे निश्चय हो चुका है। मुझसे संयोग रखने वाली ये सभी बाह्य पदार्थ वस्तुतः मुझसे भिन्न हैं। अपनी शक्ति की अपेक्षा यह आत्मा ही स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध आत्मा है। उसे विशिष्ट ज्ञान, विवेक ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा अतिशय सिद्ध करने पर वह प्रकट सिद्ध हो जाती है। उपर्युक्त निश्चय ही उत्कृष्ट तत्व है और वही शाश्वत ज्ञान है। इसके अतिरिक्त अन्य जो श्रुत स्कंद, आगम समूह अथवा आगम रूप वृक्ष का स्कंद है, उसका विस्तार इस उत्कृष्ट तत्व के जानने के लिए ही किया गया है। जो योगी सभी विकल्प समूह को नष्ट करके स्वयं उस चिदानंद स्वरूप
अपने आत्मस्वरूप में लीन होता है वह रत्नत्रय का स्थान बन जाता है। जो साधु समस्त विकल्पों से रहित होकर इंद्रियों के सो जाने पर अपने अपने विषय से विमुख हो जाते हैं, वह स्वयं जागता है, आत्मस्वरूप में लीन होता है और अपनी आत्मा में ही आत्मा को देखता है। उसे पंडित जन आत्मदर्शी समझते हैं। हे भव्य, तू अपनी आत्मा में स्थित अपने आप को समस्त क्लेशों से रहित, अमूर्त, उत्कृष्ट, अविनश्वर, छल कपट से रहित और इंद्रियों से भी रहित देख अनुभव कर। हे भव्य, तू अपनी आत्मा से उत्कृष्ट ज्योति को देख, जो अविनश्वर, आनंद स्वरूप, शुद्ध विश्वरूप, समस्त पदार्थों को ग्रहण करने वाली, नित्य, अनुपम और विनाश से रहित है। जिस रात में अज्ञान रूप अंधकार के समस्त संसार सोता है, जिस रात में अज्ञान रूप अंधकार में समस्त संसार सोता है, उसमें जो योगी स्वयं जागता है, आत्मस्वरूप के उन्मुख होकर के प्रबुद्ध रहता है, वह अपने में अवस्थित सिद्ध और वह कल्पनाओं से रहित आत्मा को जानता है। सब प्राणियों के विषय में जो रात्रि है, स्व परभेद संबंधी अज्ञान है, उसमें योगी जागता है, प्रबुद्ध रहता है। तथा अन्य प्राणी जिस रात में जागते हैं, जिस विषयानुराग में निरंतर प्रबुद्ध रहते हैं, वह आत्मस्वरूप को देखने वाले मुनि के लिए रात्रि है। वह उसमें सदा अप्रबुद्ध रहता है। तात्पर्य यह है कि आत्मबोधक न होना रात्रि के समान तथा उसका होना दिन के समान है, जिसके लिए सब ही तीनों लोक न हेय हैं और न उपादेय हैं। अर्थात जो तीनों लोकों के किसी भी पदार्थ का अनिष्ट मानकर छोड़ने की इच्छा नहीं करता है तथा किसी को भी इष्ट मानकर ग्रहण नहीं करने की इच्छा नहीं करता है, किंतु राग द्वेष से रहित होता है, उसके ही आत्मा और पर पदार्थों का प्रकाशक विशिष्ट ज्ञान प्रकट होता है। जो प्रतिदिन केवल वचनों के द्वारा ही परमात्मा की लीला का विस्तार करते हैं, वे बुद्धिशाली जीव क्या पृथ्वी पर चिरकाल तक असंख्यात नहीं दिखते? अवश्य दिखते हैं, परंतु जो शाश्वतिक एवं उत्कृष्ट आनंद के समुद्र रूप उस परमात्मा का स्वयं प्रत्यक्ष में अनुभव करके दुर्लभ करके सांसार परमण का परित्याग करते हैं, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होते हैं, वे ही प्रशंसनीय हैं और वे ही अतिशय दुर्लभ हैं। तात्पर्य यह है कि अपनी बुद्धि की तीव्रता से परमात्मा का रोचक ढंग से व्याख्यान करने वाले तो बहुत हैं, परंतु उसका स्वयं अनुभव करने वाले, स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले बहुत थोड़े हैं। परंतु प्रशंसा के पात्र वस्तुतः वे ही हैं, जिन्हें दुष्ट बुद्धि के प्रभाव से वस्तु सुमे के यथार्थ स्वरूप को नष्ट कर दिया है। अर्थात जो दुष्ट बुद्धि से वस्तु स्वरूप का अन्यथा व्याख्यान करते हैं, जिनका हृदय विवेक ज्ञान से रहित है तथा जो अपने स्वार्थ के सिद्ध करने में तथा प्रयत्नशील कहते हैं, ऐसे प्राणी तो प्रत्येक घर में देखे जाते हैं। वे बहुत अधिक हैं, परंतु जो आनंद रूप अमृत समुद्र के जलबिंदु समूहों के द्वारा संसार रूप ज्वर को शांत करके मुक्ति रूपी लक्ष्मी के मुंह के देखने के उद्यत हो रहे हैं, वे यदि हैं तो 2-3 ही संभव हैं, अधिक संभव नहीं है। क्रोधादि कसाय अग्नि उत्पन्न होकर प्राणियों के यम, महाव्रत और प्रसम रूप प्राणों के संयुक्त समीचीन संयम रूप उद्यान को जलाती है। तात्पर्य यह है कि कसाय के रहने पर प्राणी के संयम नहीं रहता है। क्रोध रूप अग्नि आविर्भूत होकर के सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान आदि गुण रूप अमूल्य रत्नों के समूह को संचित भंडार का खजाना को निश्चय से जला डालती है। यह कसाय विष का सिंचन समस्त प्राणियों के अभिष्ट को सिद्ध करने वाले संयम रूप उत्तम अमृत को क्षण भर में ही व्यर्थ कर देता है। तात्पर्य यह है कि कसाय के साथ धारण किया गया संयम प्राणी के हित को कभी सिद्ध नहीं कर सकता। तप, शास्त्र ज्ञान और संयम को आधारभूत जो पुरुषों का धर्ममय और शरीर चारित्र एवं ज्ञान से वृद्धि को प्राप्त हुआ है, उसे क्रोध भस्म कर डालता है।
जिस प्रकार अग्नि सूखे वन को निश्चित ही भस्म कर देगी, उसी प्रकार उत्पन्न हुआ यह क्रोध अतिशय संरक्षित धर्म रूप धन को नियम से भस्म कर देता है। क्रोध में अंधा हुआ प्राणी विवेक से रहित होकर पूर्व में निशंक से अपने आप को ही जलाता है और स्वयं संतप्त होता है। तत्पश्चात वह अन्य प्राणियों को जलाता है और कदाचित नहीं भी जलाता। अन्य मनुष्यों की तो बात ही क्या है, किंतु मुनिजन भी क्रोध को प्राप्त होकर के ऐसे निंदित कार्य को करते हैं कि जिनके आश्रय से वे अपने लोगों को नष्ट कर लेते, पृथ्वी तल में प्रविष्ट हो जाते हैं, नरक में नारकी उत्पन्न होते हैं। क्रोध से वशीभूत होकर दीपायन मुनि ने स्वयं स्वर्गपुरी के सदृश द्वारकापुरी को जला करके अतिशय निंदित कार्य किया था। देखिए हरिवंश पुराण 61 से 1790 तक। प्राणियों का वास्तविक शत्रु यह क्रोध ही है, क्योंकि यह वह उन दोनों लोगों को नाश और पाप संचय, नरक प्राप्ति और स्वपर के उपकार अहित का कारण है। अनादिकाल से उत्पन्न हुआ कसाई रूप भयानक पिशाच शत्रु के समान अनंत और दुर्निवार दुख उत्पन्न करने में समर्थ है। इस कारण उत्कृष्ट शांति का आश्रय लेकर के उस क्रोध रूप शत्रु का निराकरण करते हुए समभाव रूप विशाल अमृत के समुदाय का आह्वान करना चाहिए। क्रोध रूप अग्नि को शांत करने के लिए यह क्षमा अनुपम नदी के समान है तथा उत्कृष्ट संयम रूप उद्यान की अतिशय दृढ़ वृत्ति कांटों आदि से निर्मित खेत की वाड़ है। मुनि क्रोध से निमित्त से उपस्थित होने पर भी क्रोध के निमित्त के उपस्थित होने पर भी इसे आगे कही जाने वाली भावना का चिंतन करते हुए दोनों लोगों को विघातक उस क्रोध पर विजय प्राप्त किया करते हैं। यह भावना इस प्रकार है, यदि आज कोई कर्म से पीड़ित मेरे दोष की चिकित्सा करके मुझे स्वस्थ निरोग करता है तो उसे स्पष्टता अकृत्रिम मित्र ही समझना चाहिए। जो अपने पुण्य की परंपरा को नष्ट करके मेरे दोष को दूर करता है, उसके ऊपर यदि मैं यहाँ क्रोध करूँगा तो मुझसे निकृष्ट दूसरा कौन होगा? कोई नहीं। यदि कोई अपशब्द कहता है, गाली देता है, तो मुनि उस समय विचार करते हैं कि मेरे लिए इतने अपशब्द ही तो कह रहे हैं, मुझे कुछ मारा तो नहीं है। यदि वह कदाचित उसे मारने लग जाए तो भी विचार करते हैं ऐसे मुझे मारा तो है ही नहीं, मेरे तो 2 टुकड़े भी नहीं किए, प्राणघात तो नहीं किया है। कदाचित वह प्राणों के घात में भी प्रवृत्त हो जाए तो वे सोचते हैं कि इसने मेरे शरीर का ही तो घात किया है, मेरे धर्म का घात तो कुछ नहीं किया, उसका तो उसने संरक्षण ही किया है, अतएव वह मेरा बंधु है, मेरा हितैषी हुआ, फिर भला उसके ऊपर क्रोध क्यों करना चाहिए? अर्थात उसके ऊपर क्रोध करना उचित नहीं है। यहाँ जो मोक्ष के अभिलाषी हैं उनके मार्ग में बहुत बड़े विघ्नों की संभावना है। तब यदि वे विघ्न आकर के उपस्थित हुए हैं तो समता भाव का आश्रय लेता हूँ, उनके कारण मोक्ष को प्राप्त होना उचित ही है। यदि मेरा उद्देश्य करके मुझे कोई मार्ग भ्रष्ट होता हुआ देख करके ये तपस्याशील रूप पर्वत से गिरते हैं तो फिर यहाँ मेरा जन्म उत्पन्न होना केवल दूसरों के विनाश का ही कारण होगा। मैंने पूर्व में जो कर्म किया है उसका फल मुझे ही भोगना है। यदि कोई अन्य प्राणी मेरे उस सुख या दुख में उद्यत होता है तो मैं उसे केवल निमित्त मात्र मानता हूँ। यदि मेरा भी मन इन क्रोधादि कसाओं के द्वारा ठगा जाता है, अर्थात वस्तु स्वरूप को जानते हुए भी यदि मैं क्रोधादि कसायों के वशीभूत होता हूँ तो फिर अतत्वज्ञ और तत्वज्ञ इन दोनों में भला भेद कहाँ रहेगा? कुछ भी नहीं है। यह कर्म का फल जब न्याय मार्ग से संगत है तब उसके उपस्थित होने पर कौन सा विवेकी जीव अपने क्रोधादि कसायों के वश में ले लेता है। अभिप्राय यह है कि प्राणी ने अच्छा या बुरा जो भी कर्म किया है उसका सुख या दुख रूप फल उसे ही न्याय मार्ग से भोगना चाहिए। ऐसी अवस्था में यदि यह पूर्वकृत कर्म का फल किसी के निमित्त से आकर के उपस्थित हो जाता है तो मुझे उस निमित्त के ऊपर क्रोध क्यों करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फल तो
मुझे किसी न किसी निमित्त का आश्रय से अनिवार्य रूप से भोगना ही था। ऐसा विचार करके संयमी जीव किसी के भी ऊपर क्रोध नहीं करता। हे आत्मन, तू पूर्वकृत असाता वेदनी के फल को प्रतिकार रहित देखकर आगामी दुख से भयभीत होता हुआ शांत चित्त से सहे। दुख के उपस्थित होने पर साधु विचार करता है कि हे आत्मन, तूने पूर्व में जिस असाता वेदनी कर्म को उपार्जित किया था उसका यह दुख रूप फल है, इस समय प्राप्त हुआ है। अतएव तू उसे प्रतिकार रहित देखकर शांत चित्त से सह, और यदि तू उस पर उस न्याय प्राप्त दुख को शांति से नहीं सहता है तो पुनः असाता वेदनी का बंध अनिवार्य होने से तुझे भविष्य में भी फिर भी दुख सहना पड़ेगा। अतएव उससे भयभीत तू न्याय प्राप्त दुख को समता भाव से सहन कर। ये शत्रु बड़ी वीरता से मेरी क्रोध रूप अग्नि को भड़का करके कहीं मेरी शांति रूपी लक्ष्मी को मुझसे पृथक नहीं कर दें, ऐसा मैं मानता हूँ। असह्य अतिशय और कष्ट समूह के उत्पन्न होने पर विवेकी जीव पूर्वकृत कर्म के नाश में उद्यत होकर के उसमें संतुष्ट होता हुआ, न कि विकल होता हुआ। यदि वचन रूप कांटों का विद्ध होकर के क्षमा का आश्रय नहीं लेता हूँ और क्रोध को प्राप्त होता हूँ, तो जिन फिर मुझ में और से गाली देने वाले की अपेक्षा विशेषता ही क्या रहेगी? कुछ भी नहीं, मैं उसी के समान हो जाऊँगा। यदि अनेक प्रकार के मारने पर, बांधने पर आदि प्रयोगों के द्वारा मेरी चिकित्सा इलाज नहीं करता है, तो मेरे पूर्व पार्षद असाता वेदनी कर्म का निर्गमन निर्जरा कहाँ से होगी? नहीं हो सकती। मैंने विवेक ज्ञान पूर्वक जिस शांति का पहले अभ्यास किया है, इस समय उसकी परीक्षा के लिए शत्रु उपस्थित हुए हैं। यदि मैं इस समय शांति की मर्यादा को लांघकर शत्रु के ऊपर क्रोध करता हूँ, तो मेरे में इस ज्ञान रूप नेत्र का उपयोग कब हो सकता है? अभिप्राय यह है कि ऐसे समय में साधु यह विचार करता है कि मुझे विवेक बुद्धि प्राप्त है, और उससे यह विचार करना चाहिए कि संसार में मेरा कोई भी शत्रु व मित्र नहीं है। यदि कोई वास्तविक शत्रु है तो मेरा ही पूर्वोपार्जित अशुभ कर्म है, और उसे यह वध बंधनादि के द्वारा मुझे पृथक कर रहा है, उसकी निर्जरा का कारण बन रहा है। अतएव ऐसे उपकारी के ऊपर क्रोध करने से मेरी अज्ञानता ही प्रमाणित होगी। ऐसा सोच करके वह क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। अनेक प्रकार के उपायों द्वारा जो मुझे निंदा से के साथ पीड़ा की है, यही बिना किसी प्रकार के प्रयत्न के मेरी कर्म निर्जरा का कारण हुई है। उससे मेरे पूर्वकृत कर्म की निर्जरा हुई है, और इनमें इसने मेरा बड़ा उपकार किया है। कहा भी है, हे इन विरुद्ध आचरण करने वाले दूसरे प्राणियों के विषय में यदि मेरा भी मन द्वेष भाव को प्राप्त होता है, तो फिर अपरिमित संसार परिण में तत्पर रहने वाले उन लोगों से मुझे विशेषता ही क्या रह जाती है? कुछ भी नहीं। सज्जन मनुष्य कुमार्ग में प्रवृत्त होने पर भी यदि अन्य जनों के प्रबोधित करने में असमर्थ होता है, तो उनके समान उसे स्वयं निंद आचरण नहीं करना चाहिए। यह ठीक भी है, क्योंकि ऐसा कौन सा चतुर्वैद्य है जो विष को पिए वह अन्य मनुष्यों की चिकित्सा करने में असमर्थ होकर स्वयं भी विष को पीता हो? अर्थात जिस प्रकार कोई भी बुद्धिमान वैद्य विष का पान करने वाले अन्य मनुष्य के उस विष की यदि चिकित्सा नहीं कर सकता है, तो वह स्वयं कुछ विष का पान नहीं करता। उसी प्रकार यदि कोई साधु कुमार्ग में प्रवृत्त रहने वाले अन्य मनुष्यों का उनसे उद्धार नहीं कर सकता है, तो उसका स्वयं कुमार्ग में प्रवृत्त होना, स्वयं क्रोधादि कषायों के वशीभूत होना उचित नहीं है। यदि यह मुझे पापों से कंपायमान नहीं करता है, यह पूर्वकृत अशुभ कर्म का फल है, इसे विचार को उत्पन्न नहीं करता है, अथवा बंधनादि रूप दुर्व्यवहारों से यदि क्षुब्ध नहीं करता है, तो मैं राग द्वेष की शांति के लिए अधिक प्रयत्न नहीं कर सकता था। यह मेरे लिए बड़ा भारी लाभ है। इसका विचार करता हुआ साधु क्रोधादि विकारों को जीतता है। ठीक है, जो मनुष्य
विचार में तत्पर होते हैं वे अपने कार्य में दृढ़ रहा करते हैं। और भी विचार करता है, कितने परोपकारी कितने ही परोपकारी जन दूसरों को संतुष्ट करने के लिए धन और शरीर का भी त्याग कर दिया करते हैं, परंतु हम दूसरों के द्वारा प्रयोग में लाए गए दुष्ट वचन को और बंधन आदि से क्रोध को प्राप्त होते हुए लज्जित नहीं होते। इसके लिए अवश्य लज्जित होना चाहिए। यदि इनके द्वारा पीड़ित होकर मैं क्रोध नहीं करता हूँ तो इसकी हानि पापबंध और मेरा आत्म प्रयोजन ही सिद्ध होता है, परंतु यदि मैं उसके ऊपर क्रोध करता हूँ तो उससे विपरीत अवस्था होती है। उसका भला ना भी हो परंतु मेरी हानि तो निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राणों के नष्ट होने पर भी शांतचित्त साधुजनों की प्रतिकूल प्रतिक्रिया एक क्षमा ही है जो आत्मसिद्धि का कारण है, इसलिए वह सत्पुरुषों को विशेष अभिष्ट है। आज यह बद्धमंदरादि बाधा पुण्य के संयोग से मुझे परीक्षा का स्थान प्राप्त हुआ है। मैं क्या समता भाव को, राग द्वेष रहित अवस्था को प्राप्त हो चुका हूँ अथवा नहीं, इस बात की यहाँ आज परीक्षा की जा रही है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार क्षणोपल माने कसौटी पर कसकर सोने को खरे खोटेपन को परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार इन उपद्रवों के द्वारा मेरी क्षमाशीलता की भी परीक्षा की जा रही है। यदि मैं क्रोध को प्राप्त होकर के इस समय इस परीक्षा में असफल हो जाता हूँ तो जब तक मेरा वह परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। यह विचार करके साधु प्राप्त हुए उपद्रव को शांतिपूर्वक सहता है। मनुष्यों का वही प्रसम भाव प्रशंसनीय है और वही मोक्ष का भी कारण है। जो प्राणघात के इच्छुक दुष्टजनों के द्वारा मलिन नहीं किया जाता है। अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के उपद्रव जो शांति के साथ सह लेने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके विपरीत क्रोध आदि को प्राप्त होने पर नरक आदि दुर्गति की प्राप्ति होती है। प्राणियों ने जिस संभाव का चिरकाल से अभ्यास किया है, यदि कार्य के उपस्थित होने पर व्यर्थ हो जाता है तो फिर उसका कुछ भी फल नहीं है। जिस प्रकार के प्राणियों ने बहुत समय से जिन शस्त्र संचालन का अभ्यास किया है, वह यदि युद्ध के समय व्यर्थ होता है तो उसके द्वारा शत्रु का विच्छेद नहीं होता है, तो उनके द्वारा शस्त्राभ्यास का कुछ भी फल नहीं होता। प्रतिकूलता के उत्पन्न होने पर, क्रोधादि के उत्पादक कारणों के उपस्थित होने पर भी जिसे धैर्य का आलंबन लिया जाता है, वह धैर्य ही प्रशंसनीय माना जाता है, अन्यथा नहीं माना जाता। इसके लिए कल बात करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। विशदं पिय गंभीरं हृदयरममिदं सिरिजिनवाणी अणेगन्तमयं सियवायमयं निरुपमं समं सिरिजिनवाणी जिनसंबंगादो निःसरिदं भवचेत्तहरं सिरिजिनवाणी वारस अंगेहिं संजोत्तम लोये पुंजम सिरिजिनवाणी कंठादिवचो कारण रहितम तैरोय घरम सिरिजिनवाणी जगमंगलम जग कल्याणी प्रणमामि सया सिरिजिनवाणी प्रणमामि सया सिरिजिनवाणी प्रणमामि सया सिरिजिनवाणी। जोल जिनवाणी माता की परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंद जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। 62 साल के बाद प्रथम गणनी आर्य का श्री 105 विजयमती माताजी की जन्मभूमि राजस्थान की धर्मनगरी कामाडीह में जीर्णोद्धारित तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पदधारक देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर व गुरु मंदिर का भव्यतम श्री मंजुनेन्द्र 1008 श्री शांतिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक एवं गुरु बिंब प्रतिष्ठा महामहोत्सव विश्व सुख समृद्धि शांति महायज्ञ
दिनांक 10 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक आचार्य श्री सुनील सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में होने जा रहा है। समस्त कार्यक्रम का प्रसारण श्री वाणी चैनल के माध्यम से, तो देखना न भूलें। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज कामा। सादर जय जिनेन्द्र। 105 प्रथम गैनी आर्य रत्न विजयमती माता जी की जन्म स्थली धर्म नगरी कामा में 62 वर्षों के बाद आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव 10 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक होने जा रहा है। आप सभी इस मांगलिक क्रिया में आमंत्रित हैं, अपनी सहभागिता प्रदान करें। मैं सौधर्मेंद्र रिंकू जैन अपनी सचिन रानी दीपा जैन के साथ आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। भारत की राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले में स्थित बलबीर नगर के